हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरिट माइंड। देखिए आज का जो टॉपिक है बड़ा ही शानदार होने वाला है, ज़्यादा टाइम का नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। बट कभी कभी जब ये क्वेश्चन आता है तो समझ नहीं आता सर हाउ टू डील दिस विद क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम आपको सिखाएंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन के साथ कैसे डील कर सकते हैं। सर किस तरीके के क्वेश्चन के साथ? देखो थंबनेल ऑलरेडी आपके सामने है। देखिए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड आउट 6 रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, जैसे आपको दे देगा इन दोनों नंबर के बीच में 5, 6, 10 जितने भी रेशनल नंबर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस डील करने के लिए बोला जाता है। उस केस में जब तक आपको इसका प्रॉपर मेथड नहीं पता होगा तब तक आप इसमें इजीली तरीके से रेशनल नंबर फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए एक प्रॉपर मेथड की ज़रूरत होती है, प्रॉपर तरीके की ज़रूरत होती है। वही हम आपको क्या करेंगे आज यहाँ पे इस सेशन में सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बोर्ड पर दिख गया होगा। देखो जैसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड आउट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 डिवाइड बाई 2 एंड आपका क्वेश्चन है 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है सर, ये बहुत छोटे नंबर है, 1/2.5 है। जैसे अगर बात करें 2/0.6 नंबर है, तो इन नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, वो भी P/Q की टर्म में। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, बड़े ही स्टेप वाइज स्टेप मैं इस तरीके के किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को डील करना सिखाता हूँ। देखिए आइए कैसे। देखो दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन में। पहला तरीका सर, जब आपको ये दोनों के दोनों डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो। पहला तरीका वो बहुत आसान है। अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर आपको गिवन है, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 3 है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं मैं आज आपको वो सिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिएगा। देखो जब भी आपको क्वेश्चन इस तरीके से देगा 1/2 एंड आपको बोला गया है 2/3 के बीच में आपको 10 रेशनल नंबर बतानी है, 10 रेशनल नंबर्स के बारे में बताना है। तो देखो आपको सिंपली यहां से कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। देखो आपको जो है यहां पे सबसे पहला काम करना है डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने वाला। मैं फिर से कह रहा हूं, पहला स्टेप सर हमारा यही टारगेट रहेगा कि हम डिनोमिनेटर को कैसे भी क्या कर लें, इक्वल बना लें। अब देखो यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर को चेक करता हूँ, तो पहला डिनोमिनेटर है 2 और दूसरा कितना है, 3 है। तो इसके लिए डिनोमिनेटर को अगर आपको इक्वल बनाना है तो आप पहला काम तो कर सकते हो सर, एलसीएम ले लीजिए 2 और 3 का। 2 और 3 का जब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपको पता चलेगा सर एलसीएम जो होता है इनका 6 होता है। कितना होता है, 6। तो हमें डिनोमिनेटर को 6 बनाना है। क्या करना है, 6। एक तरीका तो ये है बेटा, इससे सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, इससे ज़्यादा आसान, एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली क्या करना है, जो नीचे गिवन नंबर है ये वाली, ठीक है, इसको तो इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है और ये जो नंबर गिवन है इसको इधर इस वाले नंबर के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है सिंपली। सर कहना क्या चाहते हो, करके दिखाइए ना। देखिए सिंपल तरीका 1/2 फॉर एग्जाम्पल, इसके नीचे जो नंबर है उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, सिंपल तरीका, बहुत आसान। ठीक है, कर दिया मल्टीप्लाई। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको अच्छी से विजिबिलिटी आए। जैसे यहाँ पे 1/2 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड बीच में चल रहा है, चलने दो। इसके लिए क्या करना है, 2/3। सर इसके नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो आप इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या बना 3 अपॉन नीचे क्या हो गया 6, एंड यहाँ से आप चेक करोगे तो कितना हो जाएगा 4/6। देखो अब जैसे आप देखोगे तो नंबर का डिनोमिनेटर क्या हो गया है, सेम हो गया है, लाइक दिस वन। यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया। अब क्या करना है सर, नेक्स्ट स्टेप में बहुत आसान काम करना है नेक्स्ट स्टेप में, और वो आसान काम क्या है, अब आपको बस इसके बीच में से नंबर लेने हैं। अब देखो नीचे वाला डिनोमिनेटर तो है इक्वल, ऊपर देखो 3 है, यहाँ 4 है। अभी 10 रेशनल नंबर इसमें से निकालना आसान नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, कोई एक फिक्स नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपको 10 नंबर चाहिए, कितने चाहिए बीच में 10, तो आप 10 से बड़ा कोई भी एक नंबर ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल 20 ले लिया, आप चाहें तो 20 नहीं 15 भी ले सकते हैं। जैसे मैंने 20 ले लिया, 20 इसलिए लिया क्योंकि सर 20 जो होता है उसको मल्टीप्लाई करना आसान होता है।
इसीलिए मैंने यहाँ पे 20 लिया है। देखो अब आपको क्या करना है, 20 से ऊपर नीचे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड बीच में है, और 4/6 में फिर से 20/20। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर बन जाएगा कितना 60 और नीचे कितना हो जाएगा 120, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 80/, इट विल बिकम 120। देखो चेक करो, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं आया है, 120 है, यहाँ भी 120 है। डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, अगर सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन में कोई फैक्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब कभी भी मैं किसी नंबर के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम टाइप ऑफ ऑपरेशन करता हूँ, लाइक ऑपरेशन सेंस, अगर मैं कुछ ऐड करता हूँ, कुछ सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करने वाला और डिवाइड करने वाला, तो इक्वेशन पर कोई भी चेंज नहीं आता। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इसीलिए कोई चेंज नहीं आया। चलिए अब 60 और 80 के बीच में नंबर निकालना बहुत आसान है। चलिएगा अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या 10 रेशनल नंबर, और वो कैसे आएंगे सर 61। देखो बीच के लिए बोला है तो ये वाला नंबर और ये वाला कंसीडर नहीं होगा, बिटवीन की बात कर रहा है तो इसके बीच वाले नंबर आएंगे 161 120 कोमा, नेक्स्ट 162 डिवाइड बाई 120, नेक्स्ट 163/120। देखो इसके बीच में जितने भी नंबर 164 डिवाइड बाई 120, ठीक है, नेक्स्ट 165 डिवाइड बाई 120 कोमा 166/120, नेक्स्ट 167 डिवाइड बाई 120, so on 168 divided by 120, next 169 divided by 120, next 70 divided by 120, 71 divided by 120, next 72 divided by 120। मुझे सिर्फ 10 निकालने थे, बहुत सारे निकाले। इसके बाद 173 डिवाइड so on, और लास्ट 79 डिवाइड बाई 120। ऐसे इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, मुझे तो सिर्फ 10 रेशनल नंबर फाइंड करने को बोला गया है, मैं तो इनफाइनाइट निकाल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप भी इनफाइनाइट नहीं, बट हाँ ठीक है, बहुत सारे नंबर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो है 3 और 4 के बीच में। देखो ये डायरेक्ट बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इतना टफ नहीं होता। 3 और 4 के बीच में आपको जो है 10 रेशनल नंबर बताने को या 20 रेशनल नंबर फाइंड करने को बोला जाए, तो बेटा 3 और 4 के बीच में जो है 3.1 हो गया, 3.2 हो गया, इस तरीके से 3.1 3.2, नेक्स्ट 3.3, नेक्स्ट 3.4, नेक्स्ट 3.5, नेक्स्ट 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3. इस तरीके से। ठीक है, ऐसे और भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, लाइक आप सब कहेंगे कि सर ये पॉइंट वाले नंबर है, ये तो P/Q की टर्म में इनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो पॉइंट हटा दीजिए ना बेटा, बहुत आसान है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 32 डिवाइड बाई 10, नेक्स्ट 33 डिवाइड बाई 10, नेक्स्ट 34 डिवाइड बाई 10, नेक्स्ट 35 डिवाइड बाई 10, नेक्स्ट 36 डिवाइड बाई 10, नेक्स्ट 37 डिवाइड बाई 10, सो ऑन 38 डिवाइड बाई 10, 39 डिवाइड बाई 10। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। या अभी किसी का कहना है कि सर यहाँ तो सिर्फ 10 नंबर नहीं हुए, तो बेटा 3.12 की वेरिएशन में और भी नंबर क्रिएट किए जाते हैं। 3.12 पॉइंट हटाएंगे 3.13 हो गया। ठीक है, 3.13 हो गया, 3.14, 3.15 लाइक सो ऑन। ठीक है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। 3 पॉइंट हटा दीजिए, इसको कन्वर्ट कर दीजिए P/Q के टर्म में, तो इट विल कैन बी रिटर्न लाइक 312 डिवाइड बाई 100, 313 डिवाइड बाई 100, 314 डिवाइड बाई 100, 315 डिवाइड बाई 100। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं,
बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो चलिए इसके थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और जो आपको बोर्ड पे गिवन है और भी चेक कर लीजिए। बेटा वही प्रोसीजर करना है, ठीक है। कौन सा प्रोसीजर जो आपको सिखाया गया है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल बनाओ। इक्वल बनाने की दो प्रोसीजर, पहला एलसीएम ले लो दोनों के, या फिर इन दोनों के नंबर को डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है। बहुत आसान है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो 3/5 इंटू ऊपर भी 6 से नीचे भी 6 से, एंड यहाँ पे क्या गिवन है 5/6, ऊपर भी कितने से 5 से और नीचे भी कितने से मल्टीप्लाई करना है 5 से। लो भाई मल्टीप्लाई हो गया, it will become 30 and it will become 25 divided by 30 so on। अभी देखो इसके बीच में जो नंबर्स हैं ओनली जो है आप 6 नंबर्स आ रहे हैं। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 नंबर कैलकुलेट करना है तो किसी नंबर से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरीके से, ठीक है। तो देखिए अभी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर और नीचे, तो इट विल बिकम लाइक दिस वन। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर है, अभी देखो 6 नंबर हैं, मुझे 10 चाहिए, तो किसी भी एक नंबर से आप ऊपर और नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आगे किस तरीके से कन्वर्ट होगा, 18 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 30 इंटू 2, ठीक है, एंड 25 डिवाइड बाई 30 इंटू 2 अपॉन 30 इंटू 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद इट विल बिकम 36 डिवाइड बाई 120 और 60 एंड इट विल बिकम 50 डिवाइड बाई 60, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनके बीच में जो नंबर्स हैं रेशनल नंबर्स वो फाइंड कर लीजिए। जैसे 36 के बाद आएगा 37 डिवाइड बाई 60, 38 डिवाइड बाई 60, 39 डिवाइड बाई 60, नेक्स्ट सो ऑन, कहाँ तक 49 डिवाइड बाई 60। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हो। अभी 10 के लिए बोला गया, 10 और कोई भी आप इसमें ऑप्ट कर सकते हैं,